जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपको 2026 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का भर्ती देखना है और आपको ये नहीं पता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच में रहेगा तो 2026 में फॉर्म भरा पाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एज लिमिट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करके बोल रहे थे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना से इतना के बीच में है, तो 2026 में मेरा अग्निवीर में फॉर्म भरा पाएगा कि नहीं। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना, सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ। जीडी ट्रेडमैन, WMP क्लर्क, टेक्निकल और साथ ही साथ मैं नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग एज लिमिट अच्छे से समझ लो। काफ़ी सारे दोस्तों का एज समाप्त हो गया है और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा मेरे भाई। आप लोग देख लो कि आपका ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं, उसके बाद से आप लोग तैयारी करना। अगर आपका इसमें ऑनलाइन नहीं हो पाएगा तो आप दूसरा कोई तैयारी में लग जाना, ठीक है ना। अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है। सबसे पहले आप लोग अग्निवीर, जीडी ट्रेडमैन, WMP क्लर्क और टेक्निकल का देख लो, क्योंकि इन सभी ट्रेड में आपका जो एज मांगा जाता है 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में मांगा जाता है, और जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है तो वो 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में मांगा जाता है। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आप जीडी में फॉर्म भरने वाले हो या ट्रेडमैन में भरने वाले हो, या जो लड़कियां लोग रहती हैं WMP में भरने वाली हैं, या आप क्लर्क में भरने वाले हो या टेक्निकल में भरने वाले हो, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 10वां महीना सन 2005 से लेकर 1 तारीख चौथा महीना सन 2009 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है, ध्यान से समझना सुनना, ठीक है ना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है तो ये महीना या तो 10वां का होना चाहिए, नहीं तो 11वां होना चाहिए, नहीं तो 12वां होना चाहिए, तभी आपका 2026 में फॉर्म भरा पाएगा अग्निवीर में, ठीक है ना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है और 10 महीना से कम है, जैसे 9वां महीना है या 8वां महीना है या 7वां महीना है या 6वां महीना है, तो फिर आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 है तो चौथा भी महीना रहेगा आपका 2026 में फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है तभी भी 2026 में फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है तभी भी 2026 में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है तो ये महीना चौथा होना चाहिए, या तो चौथा महीना होना चाहिए, या तो तीसरा होना चाहिए, या तो दूसरा होना चाहिए, नहीं तो पहला होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है और 4 महीना से अधिक है, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है और 5वां महीना है या 6वां महीना है या 7वां महीना है, तो फिर आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। 1 तारीख 10वां महीना सन 2005 से लेकर 1 तारीख चौथा महीना सन 2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप दूसरा कोई तैयारी करो, ठीक है ना। याद रखना आप लोग ये डेट ऑफ बर्थ। अब नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में आप लोग देख लो। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि नया भर्ती किस महीने में आएगा, 2026 वाला अग्निवीर का नया भर्ती किस महीने में आएगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 10वां महीना सन 2003 से लेकर 1 तारीख चौथा महीना सन 2009 के बीच में होना चाहिए। याद रखना, अगर 2003 आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप 12 बायोलॉजी से पढ़े हो, नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरना चाहते हो, तो 2003 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, तो महीना आपका 10वां होना चाहिए, या तो 10वां या तो 11वां या तो 12वां, तभी आपका नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा पाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 है और ये महीना आपका जो है ये 9वां रहेगा या 8वां रहेगा या 7वां रहेगा, तो आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है तो चौथा भी महीना रहेगा, नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। 2005 है तभी भी आपका नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा जाएगा। 2006 है तभी भी नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा जाएगा। 2007 है तभी भी भरा जाएगा। 2008 है तभी भी भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है तो ये चौथा महीना तक होना चाहिए, या तो चौथा महीना रहेगा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो दूसरा, नहीं तो पहला, ठीक है ना। और 4 महीना से अगर अधिक हो गया तो फिर 2009 है और 4 महीना से अधिक हो गया, जैसे 5वां हो गया या 6वां हो गया, तो आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा नर्सिंग असिस्टेंट में। और अगर आपका क्वालिफिकेशन नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है तो आप जीडी में भी फॉर्म भर सकते हो, नर्सिंग असिस्टेंट में भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ITI की हो तो टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकते हो और ट्रेडमैन में भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो चारों ट्रेड में आप फार्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस WMP में फार्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि WMP का जो भर्ती होता है लड़कियों के लिए होता है।
आपको मैं एज लिमिट के बारे में बता दिया हूँ। अगर 2026 के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो तो अभी से आप लोग पढ़ाई में लग जाओ मेरे भाई। आपको क्या करना है, पूरा एकदम जीरो लेवल से क्लास करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जब आप एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब आपको पेड कोर्स में जाना है और पेड कोर्स में सिर्फ 199 रुपये में आपको एक मैरून बैच मिलेगा। इस मैरून बैच को आपको ले लेना है, क्योंकि मैरून बैच में मैं खुद क्लास कराया हूं और आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि पहले मैं फाइनल सिलेक्शन लिया हूं, ठीक है ना। नौकरी छोड़कर आप लोगों का मैं क्लास कराता हूं यहाँ पर, तो सिलेक्टेड हूँ, सिलेक्शन दिलाऊंगा मेरे भाई। आप लोगों को ये मैरून बैच ले लेना है और इसमें पूरा जीके का क्लास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव का इंतजार करना पड़ेगा, जब भी आपको टाइम मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। मैथ का भी पूरा क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जब भी टाइम मिलेगा क्लास देख लेना। और एकदम अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है ना तो पूरा 15 में से 15 प्रश्न सही करोगे, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से क्लास कराया गया है, ठीक है ना। और सारा क्लास आपको मिल जाएगा, साइंस का भी पूरा क्लास मिल जाएगा, पूरा क्लास आपको अच्छे से मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास। तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ है तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये मैरून बैच लेकर अच्छे से अपना तैयारी करो, ठीक है ना। अब देखो आपका नया भर्ती कब आएगा, तो मेरे भाई इसके पहले 2025 में जो भर्ती आया था ना, 2026 में जो भर्ती आने वाला है उससे पहले 2025 में आया था भर्ती। तो 2025 में मतलब मार्च में भर्ती आया था, 12 मार्च को। कब आया था, 12 मार्च से ऑनलाइन चालू हुआ था, ठीक है ना। और उसके पहले जब भर्ती आया था तो फरवरी में आया था। तो मेरे भाई फरवरी और मार्च के बीच में आप लोगों का भर्ती आता है, तो 2026 में भी फरवरी या मार्च के बीच में आप लोगों का भर्ती आएगा। अभी ट्रेनिंग के शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जैसे पहले जिस महीने में ट्रेनिंग होता था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन मेरे भाई यही आपका रेशियो रहता है फरवरी मार्च। बहुत लेट होगा तो अप्रैल तक हो जाएगा, फरवरी मार्च या अप्रैल के बीच में आप लोगों का नया भर्ती आ जाएगा। तो आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे भाई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 से 4 महीने का टाइम बचा है, तो उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।